नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में इंडिया गठबंधन में अभी तक सीटों को लेकर औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने पार्टी सिंबल बांटना शुरू कर दिया है, जिस वजह से ये बात कही जा रही है कि इससे कांग्रेस और वाम दलों में नाराजगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं लालू यादव जाने अनजाने में इंडिया गठबंधन में दरार तो पैदा नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस की जो बयानबाजियां हो रही है, आपको वो सुनवाते हैं। जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी है, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े। पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो, उसी का नाम है लालू। हुई है। और आज भी हम सुबह यहाँ आने से पहले लालू जी को रिक्वेस्ट किए हैं कि जल्दी से फाइनल करिए। कौन प्रत्याशी का नाम को 4 जगह से उन्होंने घोषणा कर दिया। मुझको नहीं मालूम है कि लालू जी मिले तो ये उस संदर्भ में मिले। बता तो दिया संदर्भ की समझौता में सीटों का तालमेल जो होना है उसको जल्दी से डिक्लेयर होना चाहिए। अब तो कल से चल रहा है, ऑलरेडी देरी हो गई है। तो देखा आपने, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सीटों का तालमेल जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए। वहीं सम्राट चौधरी जो है वो लालू यादव पर आरोप लगा रहे हैं। तो चलिए इन्हीं बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार जी, आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी, कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी, क्या लालू यादव इंडिया गठबंधन में टकरार लाने वाले हैं? जी बिल्कुल, लालू यादव एक बड़े नेता है और हर कोई जब भी लालू यादव कुछ करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। ये पहली बार नहीं है जब सीट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और ना ही उम्मीदवारों के नाम का अनाउंसमेंट हुआ है। लेकिन उससे पहले लालू यादव जो है वो सिंबल बांटना शुरू कर दिए। इससे पहले भी कई बार लालू प्रसाद यादव ने ऐसे काम किया है और इस काम का मतलब ही यही है कि लालू यादव एक प्रेशर बनाना चाहते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं वो वाम दल के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर। वो कहना चाहते हैं, वो संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप देरी करेंगे तो हम देरी नहीं करेंगे। हमें पता है कि हमें कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ना है और जो उसके जो भी उम्मीदवार होंगे उसको हम सिंबल देना शुरू कर देंगे। कांग्रेस के बारे में सबको पता है कि कांग्रेस के तरफ से लालू प्रसाद यादव को कह दिया गया है कि 10 सीट से कम नहीं। यानी अगर हम चुनाव लड़ेंगे आपके साथ इंडिया गठबंधन में, अगर हम चुनाव लड़ेंगे, अगर हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो हमें कम से कम 10 सीटें चाहिए। ये कांग्रेस के तरफ से, जहां तक मेरी जो जानकारी है, कांग्रेस के तरफ से स्पष्ट रूप से लालू प्रसाद यादव को कह दिया गया है कि हमारी मांग कम से कम 10 सीटों की है। निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को 10 सीट देना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम यानी 7 से 8 सीट कांग्रेस को दी जाए। तो दोनों अपने अपने जगह पर अडिग हैं। इसके पहले लालू यादव को लगा कि अब क्या करना चाहिए, तो वो उम्मीदवार को बुला के सिंबल बांटना उन्होंने शुरू कर दिया। यानी वो 2 कदम आगे निकल गए। अब निश्चित रूप से अगर ऐसा होगा तो कांग्रेस में और वाम दल में बेचैनी तो बढ़ेगी ही। तो वही हो रही है जो लालू यादव चाहते हैं और जो उनका मकसद है, जो वो कहना चाहते हैं वो कह रहे हैं। वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर और वाम दल के ऊपर। बिल्कुल। तो चलिए गोपाल कृष्ण जी से सवाल ले लेते हैं। गोपाल कृष्ण जी, लालू यादव आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये तो मनमानी ही हुई ना। सबसे पहले सौरभ जी और सभा जी को नमस्कार और सभी प्रवक्तागण को नमस्कार। कहीं से कोई मनमानी नहीं है, कहीं से भी कोई मनमानी नहीं है। आप लोग
मिलना जुलना लगा रहता है और हम सभी लोग मीडिया के माध्यम से जानते हैं कि किस क्षेत्र में कौन से उम्मीदवार ताकतवर है, मजबूत है, जनता का सहयोग है और वो मिलने जुलने के लिए जाते हैं तो उसको सीट की घोषणा कह दीजिए, ये उचित नहीं है। कोई लेटर है आप लोगों के पास, ओपन लेटर आरजेडी ने डिक्लेयर्ड लेटर में दिया है? मैं नहीं, कई गोपाल जी कई ऐसे फोटोग्राफ हैं जिसमें जो सिंबल दिया जाता है ना, वो सिंबल लेते हुए है, उम्मीदवारों की फोटो है, वो आपने भी देखी होगी, आपने भी देखी, आप गोपाल जी आपने भी देखा होगा। और जो उम्मीदवार है ना, वो अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर वो डाल भी रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का प्यार मिला, उनका स्नेह मिला और अब हम जा रहे हैं अपना लोकसभा क्षेत्र जो भी उनका है। चाहे देखिए गोपाल जी, चाहे कुमार सबजीत हो, ठीक है, चाहे नवादा के प्रत्याशी हो, चाहे औरंगाबाद के प्रत्याशी हो, चाहे जमुई के प्रत्याशी हो, सभी ने अपने अपने सोशल मीडिया पे डाला। ठीक है, डाला और वो फोटो भी, वो फोटो गोपाल जी वो फोटो भी डाला गया है जिसके अंदर सिंबल है और वो जो बड़ा सा पीला रंग का इन्वेलप है उसको लेते हुए फोटो भी है, और वही वो उसके अंदर सिंबल ही है। गोपाल जी आपको भी पता है उसके अंदर सिंबल ही होता है। चलिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, कांग्रेस के साथ है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सबको पता है कि लालू यादव जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर एक्सेप्ट कीजिए ना। अगर नहीं दुनिया में गोपाल जी कोई भी ऐसी पार्टी बता दीजिए, कोई भी ऐसी नेता बता दीजिए जो गठबंधन के बाद ना सीटों का बंटवारा हुआ, ना उम्मीदवार को लेकर फैसला हुआ, लेकिन वो सिंबल बांटना शुरू कर दिए। बताइए, इसके पहले कभी भी बिहार को नहीं, लालू यादव ने इसके पहले भी किया, मुझे याद है, लेकिन इसके अलावा कोई और नेता, कोई और पार्टी आप बता दीजिए। उस समय गठबंधन नहीं रहा होगा। अभी एक इंडिया गठबंधन है जिसपे सीपीआई के तमाम अलग अलग तरह की पार्टियां हैं, कांग्रेस है और आरजेडी बड़ी पार्टी की भूमिका में है, इसे हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना क्या है कि आरजेडी के जो मुख्य हैं, हाई कमान है, क्या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आप सुना सकते हैं? या कांग्रेस के हाई कमान है, उनके अखिलेश बाबू हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष जी बिहार प्रदेश, कोई स्टेटमेंट आप सुना सकते हैं? ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, हुआ क्या है कि कुछ क्षेत्र में चर्चित लोग हैं जो लड़ सकते हैं, लड़ने की संभावना पूरी है, वो मिलने जुलने जा रहे हैं, तो हम इससे तो अच्छी बात मानते हैं। चलिए, डिमांड ये बात सही है कि कांग्रेस 10 सीटों की डिमांड कर रही है, डिमांड है हमारी 10 तो 9 तो डिमांड थी जब नीतीश जी साथ में थे, जो एक बड़े घटक दल थे। तो जब नीतीश जी अब बदल लिए पार्टी, तो हमारी 12 से 14 की डिमांड है और हमारे पास ऐसे कैंडिडेट हैं, तो इसके लिए 10 सीट से कम में कोई समझौता नहीं होगा। ये तय है। 12 सीट से कम में हम लोग नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि भाई पार्टी का एक आधार है। हम ठीक है, थोड़ा वीक है बिहार में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे कई जगह पे डिसिसिव वोट्स है। तो अगर 12 सीट नहीं मिलेगा तो गठबंधन नहीं होगा, तय है? नहीं, 12 मिलेगा। ये इंडिया गठबंधन है, ये पशुपति पारस जी नहीं है कि कोई अबैंडन कर देगा उनको। ये इंडिया गठबंधन है, ये बीजेपी नहीं है कि एक सीट के लिए लोग गुलामी कर रहे हैं, एक सीट लेने के लिए। इस तरह की व्यवहार यहाँ नहीं है भाई। यहाँ कोई कुछ बोल सकता है, एक सीट के लिए गुलामी की जा रही है बीजेपी में, तो पूर्व मुख्यमंत्री ऐसी पार्टी लोग कर रहे हैं। तो आप बताइए ना कि बीजेपी में कोई लोकतंत्र है क्या? प्रधानमंत्री को जो मन में आ जाएगा नाइट में दे देंगे, सुबह चुनाव है नाइट में टिकट दे देंगे, कहीं जा भी नहीं सकता। पशुपति नहीं, चलिए अभी की जानकारी मैं आपको बता दूं। अभी हम लोग लालू प्रसाद यादव पर ही चर्चा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी जो जानकारी मुझे मिली है, सीपीआई एमएल ने बेगूसराय सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी। अब बताइए, ये कैसा आप लोगों का गठबंधन है? सीट का बंटवारा हुआ नहीं, उम्मीदवार का। बेगूसराय पहले से भी स्टालिन ग्राड जाना जाता है, वो वामपंथियों का एक गढ़ रहा है। तो ठीक है, तो कन्हैया जी नवादा से जा सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं, मुंगेर जा सकते हैं, भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र में जा सकते हैं, उसकी कमी नहीं है। कन्हैया कुमार के नाम की घोषणा नहीं हुई है अभी तो औपचारिक कोई घोषणा ही नहीं हुई है। 2 दिन नहीं हुई है।
अवधेश और अब सर कुमार 2 दिन सिंह, चाहिए हमारी औपचारिक घोषणा इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाकायदा, और आप भी उसमें रहेंगे और उसके सामने बताया जाएगा। सिर्फ 2 दिन रुक जाइए। कल दिल्ली से चलिए आए हैं अध्यक्ष महोदय हमारे, और आते ही वहां गए थे, तो लगभग 2 दिन में ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू क्लियर। चलिए अरविंद जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए, कुछ समझ में आ रहा है ये कैसा गठबंधन है? सीटों का बंटवारा हुआ नहीं, उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई, और सभी पार्टियां जो है, अब तक तो लालू प्रसाद यादव सिंबल बांट रहे थे, अभी CPI-ML ने भी घोषणा कर दी कि बेगूसराय से हमारे उम्मीदवार कौन होंगे। कैसा गठबंधन है ये? समझ तो मैं भी रहा हूँ, पूरी बिहार की जनता समझ रहे हैं, और मीडिया वाले भी समझ रहे हैं। और अभी हमारे जो जिन भाई से आप चर्चा कर रहे थे, तो बेचारे सब कुछ तो खुलकर बोल ही दिए। इसमें देखिए, बहुत ये राजनीति की बहुत बड़ी विडंबना है, और खासकर राजनीति में एक परिवारवाद, और परिवार में सिर्फ पुत्रमोह। ठीक है, बेटा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत जगह है, बेटे हैं, बेटी है, लेकिन एक आप शुरू के दिनों से ही देख लें कि जब लालू जी को जेल जाना पड़ा था, तो अपने घर की जो चौका बेलना चलाने वाली पत्नी राबड़ी जी को गद्दी पर बैठ दिया था। आज उनकी प्राथमिकता बिहार नहीं है, उनकी प्राथमिकता देश नहीं है, उनकी प्राथमिकता है बिहार के गद्दी पर युवराज को बैठाना और अपने परिवार को अकूत संपत्ति का मालिक बना देना। ये 2 प्राथमिकता है। तो उनमें जल्दीबाजी इसलिए है कि अपने परिवार को कहां कहां सेटल करें, और इसके अनुसार वो जानते हैं कि बाकी जो वाम दल हैं, जिनकी अस्तित्व तो हिंदुस्तान से ही खत्म हो गई थी। आप देखिए, ममता बनर्जी ने वहां इनको तो इस तरह खदेड़ दिया जो पता भी नहीं चलता कि है या नहीं है। बिहार में कुछ माले के साथ मिलकर, थोड़ी बहुत लेकर, कांग्रेस के साथ मिलकर ये संजीवनी मिली है। कांग्रेस भी बिहार में बैसाखी पे चला रहा है। हमारा तो पूरा विश्व का सबसे बड़े पार्टी बन गया है। अपनी पार्टी के बारे में बताइए ना, बिहार में कौन कौन भाग गया? नहीं, हमारी पार्टी भाग भी जाएगा ना, तो समुद्र है। आपका तो लालू जी पूछ रहे थे कि 10, आप कह रहे हैं कि 12 हम कैंडिडेट की घोषणा करेंगे, 12 सीटें हमें मिलेगी। लालू जी कह रहे थे कि मैं था, और मैं मीडिया जान रहा है कि 10 सीट पर भी वो नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा है आपकी इंडी गठबंधन में हुआ है कि 10 को नाम तो बताइए किस क्षेत्र से जो जीतने वाला नेता हो। तो आपके पास तो नाम नहीं है। अरे आपके पास नाम है, हम तो गिना देंगे, हमारे हैं एक क्षेत्र में छोटे छोटे पार्टी, इसलिए सिक्योरिटी दे रहे हैं आप, राज ठाकरे के पांव पड़ रहे हैं आप, राज ठाकरे के पांव पड़ रहे हैं। तो अपने बारे में बताइए खुल के। कहाँ चल गए? लालू के बैसाखी लेके दौड़ रहे हैं बिहार में, आओ है लालू के बैसाखी पे चल रहे हैं बिहार में। लालू बैसाखी खींच लेगा ना, लालू बैसाखी खींच लेगा तो ना 3 न 13 में रहिएगा। नीतीश कुमार खींच लिए थे, कैसे तड़प रहे थे आप लोग? कांग्रेस क्या मालिक बन गए ना। अरे बिहार में क्या कांग्रेस का बिहार में? 5 नेता का नाम बताइए ना बिहार में, 5 नेता का नाम आप जानते हैं? आप बिहार अब अपने 5 नेता का बताइए ना। इसलिए जनाधार वाले नेता जो रहते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, संगठन रहती है। 70 साल तक कांग्रेस बिहार पे राज किया ना, क्या किया? आज आप कहते हैं ना, आज आप जिस रूम में बैठे हैं ना, वो भी कांग्रेस के ही दौरान बना होगा, और जिस सड़क पर चलते हैं वो भी कांग्रेस के दौरान बैठा है। शर्म नहीं आ रही है कहते हुए? आपको शर्म आनी चाहिए कि बिहार से आज भी उतना ही पलायन है। बिहार के बाहर, बिहार में नौकरी नहीं है। 10 साल में 10 साल में अरे हमने रोका है। शर्म नहीं आती कहते हुए? घोटालों की सरकार है, 2G 3G 4G, चाचा जी, भतीजा जी, जिया जी, इसके अलावा आपने किया ना। और यही कारण है कि जनता ने आपको हाशिए पे ला दिया। अरे आप हिंदुस्तान में, आपकी पार्टी हिंदुस्तान में विपक्ष लायक नहीं है। हो गई आपकी पार्लियामेंट में विपक्ष की संख्या आपकी पार्टी पूरा कर रही है। सच बोलना सीखिए, सच से भागी है ना। अरे बिहार की बात कीजिए ना, जहाँ से बात कर रहे हैं, बिहार की बात कीजिए ना। है उनके सैल्यूट कर रहे हैं लालू जी को, उनके बेटा को सैल्यूट कर रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाए किसी तरह। आप बिहार के रहने वाले नहीं, आप बिहार के रहने वाले ना हैं। आप बिहार के बारे में बोलिए। कम से कम जनता
जनता की बात कीजिए, आप लगा जनता देते के हैं, बीच कितना रखिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी गठबंधन के साथ जनता के बीच रहती है, 24 घंटा जनता के बीच रहती है। दिख रहा है, और एक फैक्ट्री में लगाए हमारा 10 अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय भारतीय जनता पार्टी के बोलने की चीज है, बोलने मैनिफेस्टो में है, बोलने की स्थिति में नहीं है। अरे गिनती गिना देगा, आपके पास 1200 कागज कम सिलेंडर जाएगा। बेच रहे हैं आप। हैं? एक एम्स था ना जी, टैक्स बढ़ा दिया हैं? आपने, अरे आपको तो बोलना, यही आदत से आप हाशिए पर हैं, आपको बोलने का समय मिला तो आपने तो कहा नहीं, आप बीच में रहना लगा रहे हैं। अरविंद जी गोपाल जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और भी गेस्ट हमारे साथ हैं, उनके पास जाते हैं। हाँ, तो बोलने दीजिए, इनको जब मौका मिला तो ये बोले थे, बीच में क्या टुप टुप कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है अरविंद जी, अरविंद जी गोपाल जी, दोनों शांत हो जाइए। आप लोग के पास फिर से आएंगे, प्रमोद जी भी साथ में हैं। प्रमोद जी, ये बताइए कि लालू यादव जो सिंबल दे रहे हैं, उम्मीदवारों को अपने घर बुला रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और जो सिंबल दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी हो रही है? कारण कि अगर सीटों का अनाउंसमेंट हो जाता, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाता, उसके बाद अगर सिंबल देते तो ज्यादा अच्छा होता गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। देखिए सौरभ जी, अभी इसकी आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई है, और हमारा जो महागठबंधन है ये एक स्वाभाविक गठबंधन है। 2020 के भी चुनाव में आप देखे थे, बिहार विधानसभा के चुनाव में आप काफी नजदीक से इन सब चीजों को देखते रहे, काफी लंबा अनुभव रहा है आपका। तो आप देखे किस तरीके से हम लोगों के बीच में सीट का शेयरिंग आसानी से, सहजता से, सरलता से हो गया। इस समय भी हमारे महागठबंधन दल में जितने भी महागठबंधन में दल हैं, उन तमाम दलों में कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग सीट बंटवारे से लेकर के ज्यादा आज जो देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मुद्दा बना मोदी की लड़ाई है, और मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देश में विचारधारा की लड़ाई है, उस विचारधारा पर हम लोग चल के एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे परिवारवाद और महिला, बिहार में महिला प्रथम महिला मुख्यमंत्री देने का काम भी राष्ट्रीय जनता दल ने किया था। और आप देखिए कि एनडीए में किस तरह से इन लोग इतना, आज भाजपा जितना कमजोर अभी दिखाई पड़ रही है, उतना कमजोर कभी नहीं। आप एक चीज बताएंगे, कोई और महिला नहीं दिखी थी आपके पार्टी में? कोई अन्य महिलाएं क्या नहीं थी? आप सर हमारी बात को सुन लिया जाए। अभी आप बोल रहे थे गोपाल जी से कि हम बोल रहे हैं तो आप नहीं बोलिए, तो आप सुन लीजिए जी जी बिल्कुल दे लीजिएगा, फिर आपकी बात को हम सुनेंगे, आप फिर प्रतिक्रिया दीजिएगा। आज आप देखिए सौरभ जी कि भाजपा अभी कितनी कमजोर है कि एक सांसद जिनके पास था उनको 5 सीट दे दिया गया, और जिसके पास 5 सांसद थे उनको जो है से बेटिकट कर दिया गया। मुकेश सहनी जी को ये लोग रास्ते लगा दिए, मजबूर होकर के नीतीश कुमार जी को अपने पाले में इन लोगों ने किया। और आप देखिए कि देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को किस प्रकार से ये उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। आप झारखंड में हेमंत सोरेन जी का देख लीजिए, दिल्ली में केजरीवाल जी को देख लीजिए, किस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को इस समय दबाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के खाते को फ्रीज कर लिया गया। बताइए कि एक दल के पास हजारों करोड़ रुपया है और कांग्रेस के पास इस समय जो है सिर्फ जनता का आशीर्वाद है। तो आप समझिए कि आर्थिक रूप से कांग्रेस को जिस प्रकार से पंगु बनाने का मतलब, ये इनकी लड़ाई किस प्रकार की है। हम समझते हैं कि इससे ज्यादा भाजपा कभी कमजोर नहीं रही है। और हम लोग मुद्दा बनाम जो मोदी की लड़ाई है, उसमें बिहार के 40 सीट पर पूरा महागठबंधन का जो दल है, जो तमाम दल इसमें शामिल हैं, वो तमाम दल मजबूती से लड़ेंगे। और जितने भी महागठबंधन में दल हैं, उन तमाम दलों को सम्मानजनक सीटें भी मिलेगी। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए राम पुकार जी आपके पास आ रहे हैं। सारी शिकवा शिकायत, सारी नाराजगी खत्म, एक एमएलसी का और मिल गया बोनस आप लोगों को बीजेपी के द्वारा।
हम लोग रूठे कब थे कि नाराजगी की बात चल रही है, मीडिया की बात है, मीडिया में कयास लगाया जा रहा है। एनडीए गठबंधन में हमारे नेता सबसे पहले जुड़े और एनडीए गठबंधन में जुड़ने के बाद हमारे नेता रूठे कब थे? अगर कोई मीडिया वाले लोग बता दे कभी हमारे आपके नेता दिल्ली में थे जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, अनाउंसमेंट हो रहा था, तो आपके पार्टी से कोई भी प्रतिनिधि वहां पहुंचा नहीं था मंच पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, हमारे नेता वो ट्रैफिक की जाम फंसे थे जिसके कारण, और हमारे नेता उसमें राष्ट्रीय स्तर के कोई नेता नहीं थे किसी भी पार्टी के, तो इसलिए हमारे नेता का उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना कोई उचित नहीं था। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो जा सकते थे? जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पटना में थे, प्रदेश अध्यक्ष पटना में थे। तो इतना मैं कह देना चाहता हूं सौरभ भाई कि एनडीए गठबंधन बिहार में पूरी मजबूत है। राम पुकार जी, बीजेपी के तरफ से जानकारी जो है वो एक दिन पहले दी गई थी सभी सहयोगी पार्टियों को, और सभी से आग्रह किया गया था कि आप अपने अपने प्रतिनिधि जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज दें। उसके बावजूद आपके प्रतिनिधि नहीं गए थे आपके पार्टी। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पार्टी के अन्य नेता वहां थे, लेकिन ट्रैफिक थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, ट्रैफिक के जाम में फंस गए, इसलिए हमारे नेता वहां नहीं गए। कल होकर तो विनोद तावड़े जी स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास पर आए दिल्ली में और बातचीत हुई, और बातचीत करके उन्होंने तभी तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माने जब उनको एमएलसी का एक और मिल गया, एक और मांग उनकी जो थी वो मिल गया, एमएलसी का एक पद मिल गया। सौरभ जी, जब परिवार बड़ा होता है तो सबकी सहमति से एक घर परिवार चलता है। एनडीए गठबंधन में विभिन्न दल हैं, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है, लोक जनशक्ति पार्टी है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है। इसलिए मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से मजबूत, और एनडीए गठबंधन का जिस तरह सीट शेयरिंग हुआ है, आप देख लीजिए मीडिया के माध्यम से 40 की 40 लोकसभा सीट पर सीट शेयरिंग का खुलासा हुआ है। लेकिन आज इंडी अलायंस के लोग जो आज बैठे हुए हैं, गोपाल कृष्ण जी कांग्रेस के प्रवक्ता और प्रमोद सिन्हा जी आरजेडी के प्रवक्ता है, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि घर में आधी रात में सिंबल बटा रहा है और अभी तक इन लोगों का सीट शेयरिंग का कोई चर्चा ही नहीं है। और लेकिन ये लोग तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, कांग्रेस की एक ऐसी स्थिति, जरा गोपाल कृष्ण जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, जरा मेरी बात को सुनिए। डिबेट में बैठे हैं, पहली बार आप मेरे साथ डिबेट में बैठे हैं, और हम पुकार सिन्हा के साथ बैठते हैं तो सुनने की कोशिश भी कीजिए। आपकी बात को मैं सहज सुना हूं, जब आपने बोला है एक सीट के लिए लोग गिरगिरा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और आप बिहार के क्षेत्रीय पार्टी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। बिहार का डीजीपी एसपी के सामने जाकर गिरगिराएगा, यही स्थिति आप लोग का हो गई, कांग्रेस का हो गई है। कांग्रेस का क्या अर्थ है देख लिया गया है, आपके विधायक छूट से जा रहे हैं, आप क्या बोल सकते हैं डिबेट में? गोपाल पहले जानिए, आप अपने घर को देखिए, अपने घर को झांकिए। आपके पार्टी में सुनिए गोपाल कृष्ण जी, आपके पार्टी में बिहार में जातीय गणना होता है और आपकी पार्टी से कैसे लोग राज्यसभा में जाते हैं? बिहार में सामाजिक समीकरण आपके पार्टी में नहीं है। कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद का पिछड़गु बन गई है, पंगु बन गई है, गुलाम बन गई है, और आप लोग कांग्रेस को नेस्ताबूद कर दिए और क्षेत्रीय पार्टी के पीछे नतमस्तक हो रहे हैं। आप लोग सुनिए, आप मैं क्षेत्रीय पार्टी अभी हूँ, मैं अभी क्षेत्रीय पार्टी हूँ और राष्ट्रीय पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। मैं क्षेत्रीय पार्टी हूँ, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन आप कांग्रेस के लोग आजादी के समय से आपकी पार्टी रही है और आपकी पार्टी आज बिहार में वैसे वंशवाद की परंपरा की पार्टी के साथ नतमस्तक हो चुकी है। हमारे पार्टी के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जो भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, बिहार के सामाजिक न्याय का चेहरा है, बिहार के गरीब गुरुओं की आवाज है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके साथ बिहार की आवाम काम कर रही है। और आने वाले समय में मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन में चुनाव जीतेगी और तीसरी बार भारत के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। न्यूज 24 के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद की पिछड़गु बन गई है और राष्ट्रीय पार्टी का जो ढिढोरा लेकर घूम रहे हैं, आप क्षेत्रीय पार्टी के पीछे पीछे रहिए। अगर है आपको इतना हक और है इतना अगर स्वाभिमान, तो आप अकेला लड़के दिखा दीजिए। राष्ट्रीय पार्टी है बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीट पर कैंडिडेट नहीं मिल रहा है और आप चलते हैं एक सीट पर बोलने के लिए। नीतीश जी की गुलामी क्यों कर रहे हैं आप? हाँ गोपाल जी जवाब दीजिए, अब अच्छे से जवाब दीजिए गोपाल जी। गोपाल जी आप जवाब दीजिए।
हम जवाब दे रहे हैं जो इन्होंने बोला। तो मुझे जहां तक याद है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को 3 लोकसभा सीट दिया गया था 2014 में। इस बार वो मांग कर दिखाते 3 लोकसभा सीट। इनकी हिम्मत है क्या? उस समय एक मिनट सुनिए, उस समय परिवार बड़ा नहीं था एनडीए का, उस समय मात्र 3 पार्टी थी, जहां भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और हमारी उस समय की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। आज पार्टी में जनता वैल्यू आया, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोग के गठबंधन में आए हैं, तो आपको हम लोगों को सोच समझ कर चलना है। बोझ बन गए हैं आप लोग बीजेपी पर। सम्राट चौधरी ले लिए उपेंद्र कुशवाहा जी का जगह। क्यों गए आप लोग नीतीश कुमार जी के साथ? आपको इसका फिक्र क्या है उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए? आपको इसका फिक्र क्या है? उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की राजनीति के उभरता हुआ ध्रुवतारा है, इतना जानिए। कांग्रेस के लोगों को इसका फिक्र मत कीजिए। कांग्रेस अपना घर को देखे। बिहार की क्षत्रिय पार्टी के साथ लघु बन गया है कांग्रेस। 3 सीट मिला था ना 14 में, आज मांगिए 3 सीट हिम्मत। अरे भैया, आप लिए थे ना बिहार के विधानसभा चुनाव में 70 सीट, चले आए कितने पर? बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में 70 सीट लिए थे ना, कहां के कहां चले गए? जनता नकार दिया आपको। इसलिए ज्यादा आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आपके सामने में राजद सीट बांट रहा है, आप लोग टुकटकी लगाए बैठे हुए हैं। यही तो कांग्रेस का बिहार में हक है। बीजेपी 78 विधानसभा लेकर नीतीश जी की गुलामी कर रहा है बिहार में। बिहार में मालिक नीतीश जी हैं आप लोग के, जो बोलेंगे वही होगा। अरे आप अपना ना देखिए, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी का पिछलगू बन के काम कर रहे हैं। अरे भैया, डिबेट में बैठे हुए हैं, थोड़ा भी तो अपने पार्टी के लिए शर्म कीजिए भाई साहब। गोपाल भाई, आप भी थोड़ा, आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस आजादी के समय की पार्टी है, और बिहार में क्षेत्रीय पार्टी के पीछे पिछलगू बनी हुई है, टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। हमें कोई आज बता दे कि किस चीज पर कौन लड़ेगा, और राष्ट्रीय जनता दल तो अपना सिंबल बांट रहा है। आप डिबेट में क्यों नहीं बोले हैं? राष्ट्रीय जनता दल अपना सिंबल बांटना शुरू कर दिया है हिम्मत तो आप लोग भी बांट कर दिखा दीजिए। है हिम्मत कांग्रेस को तो बांट कर दिखा दीजिए। अगर हिम्मत है तो बांट कर दिखा दीजिए ना। कि 3 सीट जो मिला था आपको, आज मांगिए 3 सीट आप लोकसभा में। आज हमारे घर में, आज हमारे एनडीए गठबंधन में आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जो इंडी अलायंस को नीतीश कुमार जी सूत्रधार थे, आपके इंडी अलायंस को लात मार के चले हैं। शर्म होनी चाहिए आप लोगों को। जो सूत्रधार था उसको आप लोग इज्जत नहीं की और चलते हैं आप लोग बात करने। कांग्रेस बिहार में लघु पार्टी है राजद का, कांग्रेस राजद का लघु पार्टी है बिहार में। राम पुकार जी, गोपाल जी दोनों शांत हो जाइए। अरविंद जी के पास हम लोग चलते हैं। अरविंद जी, ये बताइए कि अभी तक जो खबर आ रही थी कि लालू प्रसाद यादव ही सिंबल बांट रहे थे, अब तो ये खबर आ गई कि सीपीआई एमएल ने भी, कांग्रेस सीपीआई एमएल ने भी बेगूसराय की सीट की पर जो उम्मीदवार है उनकी घोषणा कर दी है। सौरभ जी देखिए, कोई भी चुनाव के पूर्व अगर कोई मैनिफेस्टो रहता है, कोई मुद्दा रहता है, तो उस पर सारी पार्टियां चलती है। हमें राम कुमार जी को सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा। देखिए, हमारे भाई कांग्रेस के हंस रहे, हंसिए नहीं, इस चीज से सबक लेनी चाहिए कि इन्होंने बड़ी एक मार्के की बात कही कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, आज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी पार्टी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आपकी कांग्रेस है। और एक लाइन बोलूंगा सौरभ सर, लोकल पार्टी। गोपाल जी शांत हो जाइए, उसके बाद आप बोलिएगा। जी अरविंद जी, आपकी बात पूरी की। पूरी बात नहीं गोपाल जी सुन पाए ना तो फिर मजा नहीं। मैं कह रहा था, उन्होंने एक बड़ी बात कही कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। हम भाजपा वाले भी मानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी, और एक स्थानीय लोकल लेवल की पार्टी का आगे पीछे घूमना, ये तो दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है कि हमारे जो छोटे भाई हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम छोटे हैं, वो बड़े हैं, यही है। अगर मांझी जी छोटे दल के रूप में हैं, हमारे हैं, हम इसके लोकसभा के अलावा अन्य जगहों पर भी एकोमोडेट करते हैं, कहीं एमएलसी में, कहीं एमएलए में, कहीं एक गठबंधन के अंदर। ये अच्छी चीजें कि आप एकोमोडेट कर रहे हैं, ताकि जनता भी आपको समझ करे कि आप लोभी नहीं है, आप सिर्फ मुद्दों की राजनीति करते हैं, मौके की राजनीति करते हैं। सौरभ जी, नाराजगी रूठना मनाना तो आपके दल में भी तो हुआ ना, आपके गठबंधन में भी हुआ। उपेंद्र कुशवाहा रूठ गए, उनको 1 सीट मिला, फिर बिहार प्रभारी वहां गए, फिर एक अलग से उनको एमएलसी का ऑफर दिया गया, उसके बाद तो उनकी मांग पूरी हुई, उसके बाद वो माने। सौरभ जी, ये तो होगा ही ना, जब पार्टी आपस में बैठेगी
तो चलते, कौन नहीं चाहता है कि हमारी पार्टी को ज्यादा सीटें मिले, क्यों नहीं चाहेगा, उसका हक है, मांग सकता है। लेकिन खूबसूरती वहां है कि जब एक साथ मिलकर तय कर लिए, तो आप देख रहे हो कि हमारी जितनी भी एलाइज है बाहर आके कर रही है कि अब हमारा मकसद ये इन बातों में नहीं है, हमारा मकसद है 40 सीट। सारी पार्टियों का, हमारे जितने भी दल हैं, हम लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे को जिताने का। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी में अभी 1 घंटा पहले बैठक चल रही थी, हमने 40 सीट के लिए अपने सब कुछ तय किया है। कार्यकर्ताओं से लेकर, टोली से लेकर, मीडिया से लेकर, चुनाव मैनेजमेंट से लेकर, चुनाव आयोग से लेकर 400 स्टेट में, ताकि हमारे अलायंस है उनको भी हम सपोर्ट करें। ये खूबसूरती है। इनके यहाँ क्या है, अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लालू जी अपनी सीट घोषणा कर रहे हैं, लेफ्ट अपनी सीट घोषणा कर रही है, तो न मुद्दा है, न नीति है, न नीयत है, तो ये होगी ही। और एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि अभी मैं सुन रहा था कि तो देखिए, भारतीय नीतीश जी अभी ये कह रहे थे, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता सौरभ जी, कि नीतीश जी छोटी पार्टी होकर ही भाजपा उनकी जी हुजूरी कर रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि नीतीश जी बिहार में, नीतीश जी के साथ हमारा नेचुरल अलायंस था। आप याद करेंगे 20 में नीतीश जी को हमने मुख्यमंत्री मानकर चला था कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे, हम आपके नेतृत्व में रहेंगे। क्यों माने थे आप? नहीं अरे आप समझिए, चुनाव में प्री अलायंस, अरे प्री अलायंस का मतलब होता है चुनाव के पूर्व अगर हम अलायंस, ये हमारी गंभीरता है, प्रधानमंत्री ये कहे कि नीतीश ये हमारी, ये 20 नहीं गोपाल जी इसके बाद आप बोलिए। गोपाल जी आप बोलिएगा, उनको बोलने दीजिए। 2020 चुनाव में नीतीश जी के चेहरा को मुख्यमंत्री के रूप पर लड़के हम अलायंस चुनाव लड़े थे, तो हमारा, सुनिए ना भाई, हमारा नेचुरल अलायंस था। जब हम जीते, वो कम जीते या बाहर ज्यादा जीते, वो एक मैटर, लेकिन उनके चेहरे पर लड़ा था, और चुनाव के बाद भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, और हम साथ काम कर रहे थे, और बिहार को ज्यादा सीट आने के बाद भी, और उन्होंने हमसे, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी लाइन खींच रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने कभी नहीं कह के पार्टी छोड़ी भारतीय जनता पार्टी का साथ, कि भारतीय जनता पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में इनके मंत्री डूबे हुए हैं। हाँ ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये छोटी पार्टियों को कहते हैं कि हम खत्म कर देंगे, लेकिन आपके साथ जब नीतीश कुमार, नहीं, मुझे याद है अरविंद जी, आप लोगों पर जो आरोप लगाया गया था, वो आरोप ये था कि बीजेपी हमारी पार्टी को खत्म कर रही थी। हाँ, जिस तरीके से 2020 में आप लोगों ने पैरेलल चिराग पासवान को खड़ा किया था, और चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया था, जदयू का ये कहना है कि उसकी वजह से ही वो, उनकी पार्टी जो है वो 3 नंबर पर आ गई। सौरभ जी, और ये सारा चीज जो हुआ था वो एक साजिश के तहत हुआ था, और साजिश करता बीजेपी थी। सौरभ जी, सरकार एक जगह होती है, संगठन एक जगह। हमें एक चीज बताइए, हर पार्टी का एक मुद्दा, प्राइमरी जो इंटरनल उनका जो एथिक्स होता है कि पार्टी को बड़ा करना, राजनीति होती है, राजनीति में सब कुछ संभव है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि नीतीश कुमार जब हमको छोड़ के गए, ठीक है आप जो कह रहे हैं मैं सहमत हूं, छोड़ के गए, इनके साथ सरकार बनाए, इनको छोड़कर किस लिए आए? कहे कि जितने लोग हमारे मंत्री थे कांग्रेस और आरजेडी के, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। अंतर है आपके साथ। और सुनिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार के साथ हमारी बिहार में सरकार थी, और 15 महीने आपके डिप्टी सीएम रहे, आप सरकार में रहे, हमारे एक मंत्रियों का तो 1 रुपए का घोटाला आपने उजागर नहीं कर पाया। और जब भारतीय जनता पार्टी के समय में आप कह रहे जब कोर्ट, ईडी, पुलिस, लालू यादव को भारतीय जनता पार्टी जेल भिजवाया था क्या? किसने भिजवाया? आप जानते हैं, सौरभ जी भी जानते, सारे लोग जानते होंगे। तो देखिए, जनतंत्र में पब्लिक के बीच हम रहते हैं, हमारी पार्टियां रहती है। 2005 में हमने जंगल राज से छुटकारा लाकर बंदूक जो कान्हे पे लेके चलते थे नक्सलाइट, और पटना में आरजेडी के गुंडे, उनकी बोलती न बंद। 2005 से लेके 2010 का एरा समझिए, कितनी नरसंहार हुई थी। 12 नरसंहार, सेनारी नरसंहार, कितने गरीब गुरबा, कितने दलितों का नरसंहार हुआ था, याद है? नहीं सर, 2005 से 10 के बीच में नहीं, 2000 से 2005 के बीच में, 2005 से 10 के बीच में हमने पटरी पे लाया। जब 2005 में हम सरकार में आए
तब से वो हमने इस चीज को लाया। कुछ और नहीं उसके किया। पहले 90 से लेकर क्या हुई थी, क्या हुआ था? इसलिए उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन बिल्कुल खैर नहीं। इनका जो सौरभ जी आज मुद्दा था इनका कि सीटों का बंटवारा, हमारा सीटों का बंटवारा हमने कर दिया, जनता के सामने घोषणा कर दी, मीडिया के सामने घोषणा कर दी। और आप जो कर रहे हैं सौरभ जी, आप भी जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? जब सीटों की घोषणा नहीं है तो सिंबल क्यों बांट रहे हैं? ये छुपी नहीं रहती है, पब्लिक है, सब जानती है। आपके अंदर का दांत और बाहर का दांत दोनों पब्लिक जान रही है। हमारा बिल्कुल जानती है 40 का खाता नहीं खुलेगा, 2 करोड़ रोजगार देंगे बिहार को, 2 करोड़ रोजगार चलिए देंगे। जवाब ले लेते हैं, अरविंद जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है अरविंद जी जवाब ले खाता लेते नहीं हैं। खुलेगा। जी गोपाल जी बोलिए। जब बिहार को प्रधानमंत्री जी बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, खत्म। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज यही गांधी मैदान से खत्म। एम्स 10 साल हो गया नहीं बना। और तमाम जो रेलवे और सेना में अग्निवीर जब निकाले तो पूरे भारत के हर घर का लड़का विरोध किया। ये सब करके जब कुकृत्य भर गए, और हम प्रधानमंत्री को हम कोई पार्टी नहीं मानते, हम वो मानते हैं कि गुजराती व्यापारियों का एक समूह है। वो अटल जी थे, बीजेपी के अटल जी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। ये गुजराती समूह, व्यापारी के समूह है। बिहार में 10 साल में एक फैक्ट्री नहीं खुला, एक रोजगार नहीं मिला, तो प्रधानमंत्री जी बेशर्मियत के साथ ये बोलने लगे बिहार में कि हमको तो कोई वोट देगा नहीं, तो बोलने लगे कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। ठीक है। और उन्होंने खेल खेला। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने 142 सीट पर लड़ा दिया, वो अपने एक जीते, नीतीश कुमार को 43 पर ले आए। तो इतना घोर मट्ठा इनके पार्टी में एक दूसरे के लिए हुआ है कि हालत इतनी बुरी हो गई। जब नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मांगे, नहीं दिए तो वो अलग हो गए। ठीक है, यहां तक ठीक है कि अलग हो गए। जब वापस गए तो फिर से सीएम बन गए वो। तो बीजेपी की ऐसी क्या व्यवस्था है बिहार में भाई? क्या 80-78 सीट रख के भी, केंद्र में होके भी सारे हथकंडा आपके पास है, और नीतीश जी जैसे कहते हैं वैसे बंदर की तरह ड्रामा चल रहा है। बिहार के लिए कुछ नहीं करना है। इन्होंने लालू की कहानी बता रहे थे। मैं पूछता हूं कि 10 साल से आप बिहार में हैं, केंद्र में हैं, आप एक फैक्ट्री खोले क्या? लालू जी ने रेलवे को डिस्टर्ब नहीं किया, रेलवे को नंबर 1 बनाया। सरकारी नौकरी जिसको लेना था ले रहा था। कुछ विवादें गांव में रही होगी, ठीक है, हो जाता है। लेकिन जो बिहारी उस समय नंबर 1 थे सरकारी नौकरी में 2014 तक, उसको खत्म कर दिया। इन लोगों ने बिहार के भविष्य छात्रों को बर्बाद कर दिया, बेरोजगार कर दिया। और इसका नतीजा इतना भयावह होगा सौरभ जी कि अगले 5-10 साल में जब लड़का 35 साल का हो जाएगा तो गुजरात में टेबल का पोछने का काम करेगा और एटीएम का गार्ड बनेगा। जो लड़का कभी रेलवे में क्लर्क, टीटी, स्टेशन मास्टर और पीओ बनता था, उसको खत्म कर दिया इन्होंने। तो बीजेपी अब किस मुंह से बिहार में आएगी? 2 करोड़ रोजगार की बात थी, लाखों लड़का, अरे सेना में जाता है बिहार का। गुजरात की तरह नहीं है कि सेना में नहीं जाता है। आपने अग्निवीर लाया क्योंकि आपको सेना को पेंशन देना बोझ लग रहा है, और अडानी का लाखों करोड़ माफ करना बोझ लग रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का नाम वो यूज कर रहे थे। इतने गिरे हुए मोदी जी बिहार के लिए है। और बिहार होने के नाते कभी भी बिहार के लिए, जब तक कांग्रेस पार्टी थी, 30 चीनी मिल यहां चलता था। यही मोदी जी वादा किए थे लौरिया या बेतिया में कि अगली बार आएंगे तो गन्ने की मिठास का आनंद लेंगे। आपने चलिए ठीक है गोपाल जी समय की कमी है। गोपाल जी आपके कमेंट, बाद हाँ, कांग्रेस विधायक छोड़कर क्यों प्रमोद जी से ले लेते हैं, प्रमोद जी से ले लेते हैं। अंतिम गोपाल जी समय की कमी है। प्रमोद जी से अंतिम कमेंट ले लेते हैं। प्रमोद जी, अब तो देखा देखी सीपीआई एमएल भी कर रही है। अब उन्होंने भी उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया। देखिए, पहले स्टार्ट आपने किया, अब धीरे धीरे सभी लोग जो हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी करना शुरू कर दी। पहले राम पुकार जी और अरविंद जी जो बात बोल रहे थे, उनकी बातों का भी हम 1 मिनट में जवाब देते हैं। बिहार में पिछले 17 वर्षों से एनडीए की सरकार है और केंद्र में 10 सालों से सरकार है। जिन लोक लुभावन वादों को लेकर के इन लोगों ने केंद्र की सत्ता को हासिल करने का काम किया, क्या उन पर ये लोग अपने वायदे पे खड़े रहे? वायदा को इन लोगों ने जुमला का रूप दिया। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप समझिए, अच्छी बात है कि लोग कह रहे थे कि बिहार के बारे में बताइए, तो क्या अभी तक बिहार को डबल इंजन की सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा दे दिया? मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ के लगातार विनती करते रह गए प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी मौजूद थे,
कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन एक छोटी सी जो मांग थी माननीय मुख्यमंत्री जी का कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाए, उसको भी इन लोगों ने अनसुना कर दिया और बोल रहे थे कि छोटे लोकल स्तर की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बोल रहे थे। तो अभी 17 महीने की जो सरकार थी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 17 महीनों में काम करने का काम किए, वो 17 साल में बिहार में इन लोगों की सरकार ने नहीं किया। 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का काम किया। मात्र 70 दिनों के भीतर एक विभाग में 2 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। ये तेजस्वी जी का जलवा था, ये तरुण की अंगड़ाई थी। अभी तो जब उनकी सरकार बनेगी तो वो 100% काम करेंगे। अभी तो उन्होंने 10% काम किया था। उनकी झलक अभी बिहारवासी को देखना है। बिहारवासी चाह रहे हैं कि तेजस्वी, नौकरी का मतलब है तेजस्वी को वो लोग लाना चाह रहे हैं। तो आप समझ लीजिए मतलब बिहार की जनता एकदम मन बना चुकी है। बिहार की जनता का विश्वास महागठबंधन के साथ है और वो महागठबंधन को 40 सीट पर मजबूती से विजय बनाने के लिए अपना जन आशीर्वाद देने का काम अपराध घोटाला लैंडफोर्स जो कल की घटना है। प्रमोद जी, समय की कमी है। प्रमोद जी, व्यापारी से कोतवाली सबसे व्यस्त इलाका है डगबंगला, जहां से एक व्यापारी को दिन दहाड़े उसका सोना छीन लिया जाता है। पुनाई की घटना है, हम राजधानी की एक बात बता रहे हैं। 3 लोगों को दिन दहाड़े गोली मार देंगे, जिसमें एक सब्जी विक्रेता की मौत हो जाती है। एक बिल्डर, कितनों लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी है, ये बताइए ना। राज नहीं, मंगल राज दिखाई देगा। पटना में कितना उनका संपत्ति अटैच है यहाँ से दिल्ली, ये भी घोषणा कर दीजिए, बता दीजिए। आगे का भी प्लान बता दीजिए कितने। अरविंद जी, समय की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। तो सभा आपने सुना, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप गठबंधन में हैं तो गठबंधन का कुछ नियम होता है, कानून होता है, और मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को उसका पालन भी करना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर आप गठबंधन में हैं तो सीटों का जो बंटवारा है वो भी सामूहिक रूप से होनी चाहिए। उसका प्रोसेस है कि सारे गठबंधन के जो साथी होते हैं वो एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया के सामने, लोगों के सामने, देश के सामने वो बताते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही, वो सीटें कौन सी है। और उसके बाद दूसरा जो चरण होता है वो होता है कि सभी पार्टियां या अलग अलग भी जो पार्टी है वो अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है। लेकिन यहाँ अभी इंडिया गठबंधन बिहार में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन सारे लोग, लालू प्रसाद यादव ने शुरुआत की और CPI-ML ने भी जो बेगूसराय की जो सीट है उसके उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी। तो निश्चित रूप से एक प्रेशर पॉलिटिक्स है और निश्चित रूप से दोनों, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या वाम दल, सभी कांग्रेस के ऊपर एक प्रेशर बनाना चाहते हैं कि आप अपनी मांग जो है उसको कम कीजिए। मैंने पहले ही बताया कि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि 10 सीटों से हम कम चुनाव नहीं लड़ेंगे बिहार में। तो एक प्रेशर बनाने की तैयारी हो रही है या प्रेशर बनाया जा रहा है लालू प्रसाद यादव और वाम दल दोनों से कांग्रेस के ऊपर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार की बात करें तो अभी तक इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लालू यादव जो है वो पार्टी सिंबल बांट रहे हैं। हालांकि बिहार में ये भी चल रहा है कि हम किसी से कम नहीं। इसी को देखते हुए CPIM ने भी बेगूसराय से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। इन सब को देखा जाए तो एक तरह से ये नतीजा सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं वाम दल और RJD मिलकर कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक ये भी बात हमेशा से कही जाती है कि लालू यादव सुनते तो सबकी है, मगर वो करते हमेशा वही है जो उन्हें सही लगता है। तो अब इन सब के बीच देखना ये होगा कि कहीं लालू यादव इंडिया गठबंधन की नींव को हिला कर न रखे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।